ठीक है, और क्लास अगर डिस्कनेक्ट होती है जल्दी से आप ज्वाइन कर लोगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, और लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब किसी भी दो भिन्न को घटाने के लिए सीखा था। अगर आपको दो भिन्न दे दिया जाए तो आप उसको घटा लोगे। उसके पहले मैंने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन भी सिखाया, मतलब दो भिन्नों को जोड़ना सिखाया। तो अभी आपको दो भिन्नों को जोड़ने भी आता है और घटाने भी आता है। तो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से आप इसको ट्राई करोगे। क्वेश्चन है आपके सामने 3/5 -4/7। बस इसको प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद मैं पोल सेक्शन में क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। 3/5 में से अगर 4/7 को आपको घटाना हो तो आप कैसे करोगे? आप बोलोगे सर यहाँ पर कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, जो भी भिन्न दिए गए हैं उसके हर को देखते हैं, यानी डेनोमिनेटर को देखते हैं, ठीक है। डेनोमिनेटर का, हर का हम लोग एलसीएम लेते हैं कि एलसीएम क्या है। तो आप बोलोगे सर 5 और 7 हमारा हर है, तो इसका एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम बोलोगे सर 5 से भाग लगाएंगे, 5 × 5 7 नहीं कटेगा 5 से, तो यहाँ पर 7 लिख दिया। अब 7 से भाग लगाओगे तो एक और एक आएगा। यानी आप सीधे सीधे कह सकते हो, दो अगर अभाज्य संख्या है, दो प्राइम नंबर है, तो उनका एलसीएम सर सीधे इनको गुना कर देते हैं। तो 5 और 7 को गुना करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 35, ठीक है। तो आप बोलोगे नीचे में सर एलसीएम लिख देते हैं, 35 यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करते हैं, पहले वाले भिन्न का अंश देखते हैं। तो इस 3 में गुना किससे करेंगे बताइए? आप बोलोगे 5 का टेबल पढ़िए सर। 5 का टेबल देखिए, 35 कितने बार में आता है? तो 5×7 = 35 होता है, तो 3 को 7 से गुना करोगे, ठीक। माइनस लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर 4 लिखो। अब बोलोगे सर 7 के टेबल में 35 5 बार में आता है, तो मैं 4 की गुना कर दूंगा 5 के साथ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्टेप ये वाला इंपॉर्टेंट स्टेप था, ठीक है। अब यहां से आप सॉल्व करोगे तो 7 × 3 आ जाएगा आपका 21। 5 × 4 सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 20/35, यानी 21 - 20/35 आ जाएगा 1/35 हमारा आंसर। इतना क्लियर है सभी का? इतना समझ में आया ना? बिल्कुल, ये सारे स्टेप हम लोग पहले कर चुके हैं पिछले क्लास में, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, रिकॉल क्वेश्चन होगा। आंसर कहाँ करोगे? सभी लोग पोल में करोगे, जिसका भी पोल सेक्शन आता है वो सभी लोग पोल में करेंगे। अपना कॉपी भी दिखा सकते हो सॉल्व करने के बाद, ठीक है। कॉपी दिखाओगे आपका ही फायदा होगा, आपके एक भी आंसर गलत नहीं होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, 12.5/6 में से 9.1/4 को घटाना है, ठीक है। आप बोलोगे सर 12 होल 5/6 -9 होल 1/4, यही करना है आपको। ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं समझाऊंगा। जिसका भी हो जाए हैंड रेस कर देना, फिर मैं पोल लॉन्च कर दूंगा। अभी सॉल्व कीजिए, अभी अपने अपने कॉपी पर सॉल्व करो, कोई भी बैठा नहीं रहेगा। सॉल्यूशन दिखा सकते हो कि आपका आंसर क्या आया है सॉल्व करके। देखो, कभी भी आपके पास, मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। पोल आपका दिख जाएगा अभी, समझिएगा। कभी भी अगर आपके पास दो मिश्र भी ना आ जाए, दो मिक्स फ्रैक्शन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था लास्ट क्लास में, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। आप सीधे सीधे घटाव नहीं करते हो, आप क्या करोगे, पहले मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो 12.5/6 को देखो आप कन्वर्ट करके क्या लिखोगे, ठीक है। आप कन्वर्ट करके बताइए कितना आ रहा है। विषम भिन्न में कन्वर्ट कीजिए इसको, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। चलो, मैं यही बता ही दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर 12.5/6 को लिखेंगे, 12×6 = 72। 12 और 6 को गुना करोगे आप, ठीक है, और ऊपर वाले नंबर को जोड़ दोगे तो ये मिलेगा आपका 77/6। 12×6 = 72 में 5 जोड़ोगे तो 77 आ जाएगा, 77/6। 9.1/4 आ जाएगा आपका 37/4। 9×4 = 36 और एक 37, ये सब हमने काफी डिटेल में कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा आपका
आप बोलोगे सर इसको मैं लिख सकता हूँ 77/6, इसको आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो 37/4। इसके आगे आप खुद से करो। हो गया सर मेरा। ठीक है सवनीत, वेट कर लो थोड़ी देर। बाकी सभी लोग पोल में आंसर कीजिए, अभी एक भी आंसर नहीं आया है। पोल देखो लॉन्च है, अभी पोल दिख जाएगा सभी को। पोल में जाइए, आंसर कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, राम कुमार का हो गया है, पोल में जाकर आंसर कर दो। ठीक है, अभी कुछ आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन सही सही आंसर कीजिए पूरा सॉल्व करके। ठीक है, देखिए 12.5/6 यानी 77/6 में से 37/4 को घटाओगे तो क्या आएगा। देखो इसमें आधा तो मैंने ही कर दिया है। ठीक है, ठीक है, तो ये सवनीत दिखा रहे हैं अभी। ठीक है सवनीत, देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, देखो आंसर सही हो या गलत हो, आपको कम से कम ट्राई करना है। आपका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्व तो करो आप। ठीक है, गलती होगा तो मैं बता दूंगा। स्टेप्स क्या है, पहले आप हर का एलसीएम निकालो, 6 और 4 का एलसीएम लो, उसके बाद देखो अंश को कितने से गुना करेंगे। चलिए अभी मैं 20 सेकंड और दे रहा हूँ, अभी भी काफी कम आंसर आए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, आंसर तो आपको करना ही होगा सारे क्वेश्चन का। ठीक है, ठीक है, 15 सेकंड और, लास्ट 15 सेकंड, जिसका भी नहीं हुआ जल्दी से आंसर करो। अभी भी मुझे काफी बच्चे ऐसे दिख रहे हो जिसका आंसर नहीं आया है। ठीक है, अब काफी सारे आंसर आ गए, वेरी गुड। 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड, 5 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया। अच्छा, कुछ बच्चे बार बार लेफ्ट कर रहे हो, बार बार ज्वाइन कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बता सकते हो। ठीक है, 5 सेकंड और, 5, अभी जल्दी से जाकर आंसर कर दो। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसको मैं एंड कर रहा हूँ। चलिए इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि काफी सारे आंसर गलत हो गए हैं, तो मुझे बताइएगा कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, चलिए, देखो मैं कभी भी मना नहीं कर रहा हूँ आपको डाउट पूछने से, आप जब तक पूछोगे नहीं आपका क्लियर नहीं होगा डाउट। ठीक है, सभी लोग को पहले इतना बता दो कि जितना मैं यहाँ पर कन्वर्जन किया हूँ इतना समझ में आया, यहाँ तक इतना तक समझ में आया या नहीं। अगर समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक अगर समझ में आ गया, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ के बाद आप एलसीएम लोगे हर का यानी डेनोमिनेटर का, तो डेनोमिनेटर यहाँ पर क्या है, 6 और 4, तो आप 6 और 4 का एलसीएम निकालो। तो 4 और 6 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा बताइए, एनीवन बता सकता है कोई तो बताइए। आप बोलोगे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से काटोगे तो 2 1 कम 2, और यहाँ पर 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो ऐसे लिख दिया। फिर आप बोलोगे 3 से काटेंगे सर, 1 और 1 आ जाएगा। तो यहां से आपको दिख रहा है कि हमारा जो सर एलसीएम आ रहा है वो 2 × 2 × 3 यानी 12 आया हमारा एलसीएम। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है कि एलसीएम 12 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगला स्टेप में नीचे में एलसीएम लिख देते हो, यहाँ पर 12 लिख दोगे। ठीक, उसके बाद आप मुझे बताओ 6 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 6 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है, 2 बार में। तो ऊपर वाले अंश को, ठीक है मैं बार बार बता रहा हूँ फिर भी आप लोग गलती कर रहे हो, 77 को 2 से गुना कर दो क्योंकि 2 बार में आता है। ठीक है, तो 2 से 77 को गुना कर दिया, यहाँ पर माइनस है, मैं यहाँ पर माइनस लगा दे रहा हूँ। अब लोगे आप इस वाले नंबर को 37 को लोगे, दूसरे वाले भिन्न का अंश,
अब मुझे बताइए यहाँ पर आप किस नंबर से गुना करोगे? आप बोलोगे 4 के टेबल में सर 12 3 बार में आता है, 4 दिया 12, तो 37 को 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर लिखोगे 37 गुना 3। ठीक है, तो 77 इंटू 2 करने पे कितना आ रहा है? 154। 77 को 2 से गुना करोगे 154 आएगा, 37 को 3 से गुना करोगे तो 111 आएगा, बट्टा में 12, और 154 में से 111 घटाओगे तो आपको मिलेगा 43/12। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है बताइए अब? आंसर ए आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर हुआ सभी का? तो आंसर गलत क्यों हो गए सभी के? कुछ बच्चों के सही थे, लेकिन काफी सारे आंसर गलत आए। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब समझ में आया? अब गलती नहीं होना चाहिए अगर कभी मैं फिर से क्वेश्चन पूछूं तो। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया रिकॉल क्वेश्चन, रिपीट कर दूं? ठीक है, तो दाविंदर के नाम से जो बच्चों आप माइक ऑन कर सकते हो क्या? पहले तो आप माइक ऑन कर लो, माइक ऑन करके बताइए दाविंदर के नाम से जो बच्चे हो, माइक ऑन करके पूछ लो ना कहाँ पर आपको डाउट है। ठीक है, ऐसे मैं रिपीट तो कर ही दूंगा। देखो, चलिए मुझे बस इतना बताओ, एलसीएम समझ में आया कि एलसीएम 12 कैसे आया? इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो इसके आगे मैं कर रहा हूँ एलसीएम, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आपका डाउट है आप जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में वाई लिख के बताना। देखो मैं यहाँ पर 12 लिख दे रहा हूँ एलसीएम। ठीक, मुझे बताइए जल्दी से आप कि 6 के टेबल में 12 कितने बार में आएगा? पहले वाले बिन का अंश हर देखते हैं, नीचे वाला नंबर 2 बार में, तो आपको पता है कि 77 को 2 से गुना करेंगे। ठीक, 4 के टेबल में 12 3 बार में आएगा, तो इस 37 को 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, बताइए इतना क्लियर है दाविंदर के नाम से जो बच्चे हो? क्लियर है? ठीक है, अब इसके आगे आप कर लो, 77 को 2 से गुना करोगे तो 154 आएगा। काफी बच्चे तो कैलकुलेशन में आप लोग गलती कर देते हो। ठीक है, 37 को 3 से गुना करोगे 111 आएगा, नीचे में 12 आएगा, 154 में से 111 को घटाओगे तो 43 आएगा, 43/12 हमारा आंसर है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया ना? ठीक है, ठीक है, तो कोई डाउट रहे तो ऐसे ही पूछ लिया करो। तो ये तो हुआ हमारा आंसर और रिकॉल क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज क्या करेंगे? देखो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, फ्रैक्शन पे ऑपरेशंस, मतलब भिन्नों पर संक्रिया। तो इसी क्रम में हम लोग जोड़ सीख लिया, हमने घटाव सीख लिया। ठीक है, अभी हम लोग सीखते हैं मल्टीप्लीकेशन, किसी भी दो भिन्न को कैसे गुना करते हैं। ठीक है, तो भिन्नों का मल्टीप्लीकेशन आप कैसे करोगे? बहुत ही आसान है, जोड़ और घटाव से भी आसान है। तो दो भिन्न यानी दो फ्रैक्शन को गुना करने के पहले हम लोग ये सीखते हैं कि अगर एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न आपके सामने अगर लिखा रहे, इसको गुना करने के लिए बोला जाए तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, पहले हम लोग सीखते हैं एक भिन्न को एक पूर्ण संख्या से कैसे गुना करेंगे। ठीक है, अच्छा जिसको आता है बस ध्यान से सुनते जाइएगा, कुछ ना कुछ आप नया सीखोगे, या फिर मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा तो प्रैक्टिस करना। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे सही होगा। क्वेश्चन है 4 को 2/3 से गुना करना है। क्वेश्चन है आपके सामने 4 × 2/3। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कभी भी अगर कोई पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक अगर लिखा रहे, 4 अगर लिखा गया, तो आप 4 को लिख सकते हो 4/1। ठीक है, अगर लिखा गया है हमारे पास 15, तो 15 को आप लिख सकते हो 15/1। तो किसी भी नंबर के नीचे में एक हमेशा रहता है, तो आप 4 को लिख सकते हो ना 4/1। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा लिख कर ही करो, एक को आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब रूल होता है कि सर अंश को अंश से गुना करते हैं और हर को हर से गुना करते हैं, मतलब 4 यहाँ पर अंश है ना, यहाँ पर 4 अंश है और ये 2 हमारा अंश हुआ, तो अंश को अंश से गुना कर दो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखेंगे 4 × 2। ठीक, उसके बाद यहाँ पर बट्टा था, नीचे में एक लाइन लगा दिया। ठीक, अब एक क्या है आपके पास? आप बोलोगे सर एक हमारा हर है, 3 क्या है? 3 भी हमारा हर है, मतलब न्यूमरेटर है और डेनोमिनेटर। ठीक है, तो एक को गुना कर दोगे 3 के साथ, तो यहां से आपका मिलेगा 4 × 2/3, यानी आ जाएगा आपका 8/3। ये समझ में आया? गुना करना समझ में आया? ऊपर से ऊपर गुना करेंगे, नीचे से नीचे गुना करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको ये एक लिखना ही है। ठीक है,
आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 को अगर 2/3 से गुना करना है, आप बोलोगे सर 1 लिखना जरूरी है क्या कि हमें कि हमेशा नीचे लिखेंगे ही, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये वाला 1 लिखो आप, ठीक है। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि सर 4 को 2 से गुना कर देंगे 8 मिलेगा, 3 के साथ क्या है, कुछ भी नहीं गुना हो रहा है, तो यानी कि वो 1 है ना। तो नीचे में 3 लिख दोगे, कोई भी नंबर से नहीं गुना हो रहा है, तो 8/3 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऐसा नंबर था जो कहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है। हमेशा जरूरी नहीं कि आपका ऐसा ही आंसर आएगा, कुछ कैंसिल भी हो सकता है। जैसे देखो, अगर मैं क्वेश्चन ऐसा पूछ लूं कि 10 को गुना कीजिए आप 7/15 से, देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, यहाँ पर आप बोलोगे सर 10 को मैं पहले 10/1 लिख सकता हूँ, ठीक है, ये कर सकते हो। अब ये देखो एक चीज क्या होता है, किसी भी एक नंबर के अंश से किसी के हर को आप कैंसिल कर सकते हो, काट सकते हो, ठीक है। 70/15 आंसर नहीं छोड़ना। विवन नायक से नाम से जो बच्चे हो, पहले देखो गुना करने के पहले आप कुछ कैंसिल कर दो, मतलब सिंप्लीफाई कर दो। जैसे मुझे दिख रहा है 5 के टेबल में 10 आता है, देखो एक नंबर अंश है यहाँ पर, ठीक है, अंश, ये क्या है, हर है। तो एक नंबर अगर ऊपर में लिखा गया है, एक नंबर अगर नीचे में लिखा गया है, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो किसी नंबर से। तो आप बोलोगे सर 5 के टेबल में 10 भी आता है, 5 के टेबल में 15 भी आता है, तो 5 से आप काटोगे 10 को 2 बार में, ठीक है, 5 से काटोगे 15 को आप 3 बार में। तो यहां से आपको मिलेगा, ऊपर में अब 2 दिख रहा है और 7 दिख रहा है, तो आप लिखोगे 2 × 7 और नीचे में लिखोगे 1 × 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 14/3। ये क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, बताइए, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो कैंसिल करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक नंबर अंश में होना चाहिए, एक नंबर हर में होना चाहिए। अंश से अंश और हर से हर नहीं कटेगा। जैसे देखो, अगर मैं ऐसा लिख देता, अगर मैं लिख दूं यहां पर 15 × 35/7, या 7 की जगह पर मैं लिख देता हूं यहाँ पर 8। मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा लिखूं कि 5 से 15 काट दो, 5 से 3 बार में और 5 से 7 बार में, ये सही होगा क्या? ऐसा कर सकते हैं? तो आप बोलोगे सर ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि आप अंश से अंश को नहीं काट सकते, ठीक है। एक नंबर नीचे और एक नंबर ऊपर होना चाहिए। किसी भी एक नंबर का अंश को दूसरे नंबर के हर से ही काटेंगे, तो ऐसा मत करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं 27 × 5/18, इसको ट्राई करो आप। 27 × 5/18, ट्राई करो। 27 × 5/18, 27 क्या है, पूर्ण संख्या है, उसको 5/18 के भिन्न से गुना करना है। तो 27 को आप लिख सकते हो 27/1, ठीक है। अब मुझे बताइए, कोई नंबर से कट रहा है क्या? यहाँ पर कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको? क्या कैंसिल हो रहा है बताइए रुपेश, माइक ऑन करके बता सकते हो। आप बोलोगे यहाँ पर एक नंबर दिख रहा है सर 27, और यहाँ पर हर में दिख रहा 27 है और 18, 18, किससे कटेगा? 9 से, 10 से, 9 से 9, कटेगा, 9 से। तो आप बोलोगे 9 के टेबल में सर 18 भी आता है, 9 के टेबल में 27 भी आता है, 9 से कट जाएगा, ठीक है। 3 से भी काट सकते थे, लेकिन मैं सीधे 9 से काट रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर 9 से काटेंगे 18 को, तो कितने बार में कटेगा? 9 दूनी 18, 27 कटेगा 3 बार में। तो ऊपर में मुझे दिख रहा है 3 × 5, और नीचे में दिख रहा है 1 × 2, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 15/2। इतना क्लियर है, 15/2 आंसर आएगा। समझ में आया? अगर समझ में आया तो क्वेश्चन कीजिए। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपके पास है एक नंबर 35 गुना, या मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसको, 36 × 9/20, इसको करके बताइए। 36 × 9/20, 36 को 9/20 से गुना करना है। देखो आप कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 36 को तो पहले लिख दोगे 36/1, ठीक है। 36 को मैं लिख दिया 36/1,
अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करके बताइए। कैंसिल करने के लिए होना ही चाहिए एक नंबर नीचे एक नंबर ऊपर, मतलब एक अंश को किसी भी के हर से आप काट सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप अंश से अंश और हर को हर गुना कर दो, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है जल्दी से बताइए चैट में लिख के। यहां पर आप बोलोगे सर 36 और 20 दिख रहा है, 9 और 20 तो किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, है ना, 9 और 20 किसी नंबर से नहीं कटेगा, 36 और 20 को मैं काट रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 4 से कटता हुआ, 4 से 20 कितने बार में कटेगा, 4 से 20 कटेगा 5 बार में, 4 पंजे 20। 36 कटेगा 4 से 9 बार में, 4 9 36, है ना, 4 इंटू 9 करेंगे तो 36 आ जाएगा। 4 गुना 5 करेंगे तो 20 आएगा, है ना। तो 4 से हमें दिख रहा है 20 कटेगा 5 बार में, 4 से 36 कटेगा 9 बार में। ऊपर में दिख रहा है 9 इंटू 9, नीचे में दिख रहा है 1 इंटू 5। तो यहाँ से मिल जाएगा आपका 81/5, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा रुपेश, आपका आंसर हो सकता है कि सही है, लेकिन वहां पर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, आपका आंसर अधूरा है, ठीक है। तो आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़ते हैं, पहले कैंसिल कर लो उसके बाद गुना कर लो, तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, बताइए। क्वेश्चन अगर मैं दूं 100 इंटू 7/20, इसका आंसर क्या आएगा। 100 इंटू 7/20, देखो अगर जीरो है तो जीरो से जीरो आप कैंसिल कर देना। आप बोलोगे सर यहाँ पर एक जीरो दिख रहा है, यहाँ पर एक जीरो दिख रहा है, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब क्या है, ये 10/1 है, तो आप बोलोगे सर 10 गुना 7/1 गुना 2। अब देखो और भी ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, 2 से कटेगा ये 10 5 बार में, 2 से कटेगा 10 5 बार में। तो नीचे का नंबर ऊपर से कट जाता है, ऊपर का नंबर नीचे से कट जाता है, तो यहाँ से मिलेगा 5 इंटू 7, तो आ जाएगा 35, ठीक है। 35/1 लिखने का मतलब 35 ही है वो, ठीक है। 35/1 लिखो चाहे 35 लिखो, बात बराबर, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 50 इंटू 8/70, इसको करके बताइए। 50 इंटू 8/70। अच्छा काफी बच्चे लिख रहे हो 35/1, तो बिल्कुल सही है आपका आंसर, लेकिन आप 35/1 को 35 भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों ही बात सेम होता है। 50 को आप 8/70 से गुना करो, ये जो क्वेश्चन अभी दिख रहा है आपको, इसका क्या आंसर आएगा। आपको मैंने क्या बताया, जीरो से जीरो आप कैंसिल कर सकते हो। आप बोलोगे सर ये वाले जीरो को मैं इस वाले जीरो से कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है ऊपर में, यहाँ तो 50/1 ये आ ही गया था। आप बोलोगे 5 को 8 से गुना कर देंगे, 5 इंटू 8। नीचे में लिखेंगे 1 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 8 पंजे 40/7, ये हमारा आंसर है, ठीक है। 40/7 आंसर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, कभी भी अगर एक पूर्ण संख्या को एक भिन्न से गुना करने के लिए मिलेगा, आप गुना कर लोगे सभी लोग, बताइए सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 16 गुना, क्वेश्चन है 16 गुना, यहाँ पर लिख रहा हूं 7/4, इसका बताइए क्या आंसर आएगा। 16 गुना 7/4, काफी आसान है, काफी जल्दी कर सकते हो। 16/1 लिख दो, ठीक है, पहले स्टेप में आप 16/1 लिख दो, पूर्ण संख्या के नीचे एक लगा सकते हैं। अब देखो किसी भी बिंदु का अंश किसी के हर से कैंसिल हो रहा है क्या। आप बोलोगे सर 4 से कटेगा 16 कितने बार में, 4 बार में। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है 4 गुना 7, और नीचे दिख रहा है 1 गुना 1, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, अगर नंबर पूरा कट गया तो वो 1 बचेगा। तो यहाँ पर मिला हमारे पास 28/1, और 28/1 लिखने का मतलब 28 है, ठीक है, तो ये आंसर है। चलिए सभी के आंसर आंसर सही आ रहे हैं, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर करो। 30 को गुना करना है 7/20 से, ठीक है, 30 इंटू 7/20, ट्राई करो इसको। और इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। 30 इंटू 7/20 सर। हो गया, वेरी गुड। हाँ इतना ही समय चाहिए, काफी है इतना, ठीक है, लेकिन मैं समय दे रहा हूँ अभी।
तो क्या हड़बड़ी कर। किसी को नहीं करना है, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करो, अभी बिल्कुल समय है आपके पास, कॉपी पर सॉल्व करो। देखो पोल ऑन है, पोल में जाकर आंसर कीजिए। 30 को 7/20 से गुना करोगे तो आंसर क्या आएगा? 21/2 आएगा, 6/7 आएगा, 14/3 आएगा, या 7/2 आएगा? तो आपको पता है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का नंबर से ऊपर गुना कीजिए, नीचे वाले नंबर को नीचे गुना कीजिए, है ना? ठीक है, सभी लोग आंसर कीजिए, काफी, सिर्फ मुझे अभी कुछ ही आंसर दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन आपको फिर नहीं मिलेगा, है ना? सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान है। अभी भी मुझे 9 बच्चे दिख रहे हो जिसका आंसर नहीं आया है, जिसमें से एक यशवनीत कहते हैं कि आपका पोल नहीं आता, बाकी 8 बच्चे आंसर कीजिए जल्दी से। 15 सेकंड और रुकूंगा, ठीक है, लास्ट 15 सेकंड है, हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, आराम से आंसर करो, 15 सेकंड भी बहुत होते हैं। ठीक है, ठीक है, 10 सेकंड और, अभी 5 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया, लास्ट 10 सेकंड, 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, इसको समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो काफी आसान था, मैक्सिमम लोग के आंसर सही आए हैं। आप बोलोगे सर सबसे पहले स्टेप में क्या किया? 30/1 लिख दिया, ठीक है, नीचे में पूर्ण संख्या के नीचे 1 लिख दिया। अब बोलोगे सर इस जीरो से मैं जीरो को कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब मुझे ऊपर में क्या दिख रहा है? 3 × 7, नीचे में क्या दिख रहा है? 1 × 2, है ना, तो 1 × 2, तो ये आपका मिल रहा है 721/2, ये हमारा फाइनल आंसर आया। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। ठीक है, सभी का आंसर ऑप्शन ए है। क्लियर है? इतना क्लियर है सभी का, तो जल्दी से वाई लिख दो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन यहाँ पर 4 को गुना करना है 4 × 3/2। ठीक है, ट्राई करिए, बहुत ही कम समय लगना चाहिए। क्वेश्चन में फिर लिख रहा हूं, देखो 4 गुना में 3/2। ठीक है, आपको पता है 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो 4/1 है। ठीक है, इसको हो गया ट्राई सर। कीजिए। ठीक है, चलो हो जाता है तो बस थोड़ी देर वेट कर लिया करो। ठीक है, मुझे पता है कि काफी आसान से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक, चलिए पोल मैं ऑन कर दिया हूँ, पोल अभी दिख जाएगा सभी को। ठीक है, सर बड़े बड़े क्वेश्चन दे दो। अच्छा बड़े बड़े क्वेश्चन दे दो, ठीक है, पहले जो दे रहा हूँ पहले इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अच्छा इसमें आंसर गलत हो रहे हैं तो इसको ध्यान से कीजिएगा, काफी आसान क्वेश्चन है। पहले आप कुछ कैंसिल करो, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करने के बाद आप मल्टीप्लाई करो, या फिर मल्टीप्लाई पहले कर ले तो फिर उसके बाद कैंसिल करो। आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, 4 को 3/2 से गुना करना। चलिए 15 सेकंड और दे रहा हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टेन सेकंड और, जल्दी से आंसर कीजिए अगर अभी तक नहीं हुआ है तो। ठीक है, 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। देखो चैट सेक्शन अभी ऑन है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। देखो इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। आप बोलोगे सर पहले मेथड में तो मैं क्या करूंगा, आप बोलोगे सर एक भिन्न का अंश और एक का हर को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो बोलोगे 4 यहाँ पर मुझे दिख रहा है ऊपर में और 2 मुझे नीचे में दिख रहा है, तो अंश और हर को आप कैंसिल करते हो, आप बोलोगे 2 से कटेगा 4 कितने बार में? 2 से 4 कटेगा 2 बार में। तो यहाँ पर ऊपर में मुझे क्या दिख रहा है? 2 को 3 से गुना करोगे तो 2 × 3 दिखेगा, नीचे में 1 को गुना करोगे तो 2 के पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 बच गया, है ना, तो बोलोगे 1 × 1।
तो आप बोलोगे सर 6/1 आ रहा है जिसका आंसर 6 होगा। ठीक है, इतना क्लियर है, ये वाला समझ में आ गया। दूसरा, आप ऐसा भी कर सकते थे, चलो इससे तो समझ में आ गया ना कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आ रहा है। आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर 4 को 3/2 से अगर गुना करना हो तो नीचे में 1 लिख दिया, 4 को 3 से गुना कर दो तो 4 गुना 3 लिख दोगे यहाँ पर, नीचे में 1 को 2 से गुना कर दोगे तो यहाँ पर मिलेगा 1 गुना 2। पहले आप गुना कर लो 4 को 3 से तो आपको मिलेगा 12 और नीचे में 2। 12/2 लिखने का मतलब क्या हुआ बताइए? 12/2 लिखने का मतलब हुआ 2 से आप 12 को कैंसिल करोगे, 2 छक 12 है ना, तो 6 बार में कटेगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। क्लियर हुआ? बताइए, आपको पता है ना 12/2 लिखने का मतलब 2 से भाग लगाएंगे 12 में, 2 छक 12 आ जाएगा है ना, कट जाएगा 6 बार में, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये सारे क्वेश्चन ट्राई किया करो कि सारे के आंसर सही हो। ठीक है, चलो। तो कभी भी अगर पूर्ण संख्या को भिन्न से गुना करने के लिए आएगा तो यही मेथड होता है, इसी तरीके से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अगर एक फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन से गुना करने के लिए आ जाए, मतलब आपको दिया जाए एक भिन्न को दूसरे भिन्न से गुना करना हो, तो क्या करेंगे? फिर से वही चीज है, आप बोलोगे सर A/C इंटू B/D के फॉर्म में अगर हमारे पास कोई दो भिन्न लिखे गए हैं, तो आप क्या करते हो सर, अंश को अंश से गुना कर देते हैं, है ना, इन दोनों को आप गुना कर देते हो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा A/B, नीचे में क्या करोगे, हर को हर से गुना कर देंगे। ठीक है, इनको गुना करेंगे तो आप लिखोगे नीचे में C/D। उसके बाद इसको आप देखोगे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, उसके बाद आप इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तो या तो आप पहले गुना करके सरलतम रूप में कन्वर्ट कर लोगे, लेकिन कई बार क्या होता है नंबर अगर बड़े बड़े हों तो मल्टीप्लाई करके काटने से बेटर होता है पहले ही काट दे उसके बाद गुना करें। जैसे मैं क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 4/3 इंटू 5/6। देखो दो चीज आप कर सकते हो, आप बोलोगे सर अंश को गुना करेंगे अंश के साथ, तो यहाँ पर लिखोगे 4/5। ठीक है, बाई, नीचे लिखोगे हर को गुना करेंगे सर हर के साथ, तो नीचे लिखोगे 3/6। ठीक है, अब मुझे मिल रहा है 5 को 4 से गुना करोगे तो यहाँ मिल जाएगा 20, 3 को 6 से गुना करोगे तो यहाँ मिलेगा 18। ठीक है, इतना क्लियर है ना सभी को? बताइए, इतना समझ में आया सभी का? चैट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपका फाइनल आंसर ये नहीं आएगा, ये मत कहना कि सर हमारा ये आंसर है। आपको दिख रहा है कि 2 से ये कटेगा, अंश और हर, है ना, 2 से अंश भी कटेगा और हर भी कटेगा। 2 के टेबल में 20 भी आता है, 2 के टेबल में 18 भी आता है, तो 2 से काटेंगे 20 को 10 बार में, 2 से काटेंगे 18 को 9 बार में, तो यहां से आंसर आपका आ जाएगा 10/9। ये समझ में आया? तो यहां हमने क्या किया, यहां समझिएगा, पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, देखो पहले मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, उसके बाद मैंने सरलतम रूप में कन्वर्ट किया। लेकिन यहां पर देखो ये तो ठीक था, छोटे छोटे नंबर थे तो मैंने इस तरीके से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर नंबर बहुत बड़े बड़े आ जाएं या 2 से अधिक भिन्नों को गुना करने के लिए आ जाए, तो आप क्या करोगे, पहले उसको काट लोगे उसके बाद गुना करना। मतलब आपको अगर दिखे किसी भिन्न का अंश किसी दूसरे भिन्न के हर या उसी भिन्न के हर से कट रहा है तो आप काट देना। मतलब अगर मैं लिखूं 4/3 इंटू 5/6, मुझे बताइए यहां पर किसी भिन्न का अंश किसी भिन्न के हर से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या? कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या? बताइए, कौन सा नंबर कट रहा है बताइए, कौन सा नंबर कट रहा है? 6 और 4। 6 और 4, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर यहां पर मुझे दिख रहा है पहले वाले भिन्न का अंश को देखिए ऊपर वाला नंबर, दूसरे वाले भिन्न का हर देखिए 6, है ना। तो आप बोलोगे सर ये दोनों ही नंबर, ध्यान ये देना कि एक अंश होना चाहिए और एक हर होना चाहिए, जरूरी नहीं कि दूसरे वाले भिन्न इसका भी हर होता तो भी हम लोग ले सकते थे, बस एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे होना चाहिए। तो आप बोलोगे ये 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 2 तिया 6। ठीक है, अब ऊपर में क्या दिख रहा है आपको, 2 और 5, तो ऊपर में दिख रहा है 2/5 और नीचे में क्या दिख रहा है 3/3, तो ऊपर को ऊपर से गुना किया, नीचे को नीचे से गुना किया, तो यहां से फिर से देखो आंसर 10/9 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर फिर से 10/9 ही आएगा। क्लियर हुआ? बताइए, ये समझ में आया? क्वेश्चन में दे रहा हूं और क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
अगर क्वेश्चन दे दूं आपके सामने 16/25 इंटू 5/, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 8, इसको बताइए क्या होगा? 16/25 गुना 5/8, सॉल्व करके बताइए। खुद से ट्राई करो, फिर अगर खुद से आपसे अगर हो जाएगा तो मुझे वाई लिख के बताना, ठीक है? ये आंसर चैट में लिख देना। खुद से ट्राई करोगे तभी पोल सेक्शन में आपका आंसर सही होगा। आप बोलोगे सर पहले वाले तो आंसर करें, अच्छा अगर यह शब्द आपका 10/25 आ रहा है तो उसको आप सिंप्लीफाई करो, और ठीक है, और भी सिंप्लीफाई करो। आप बोलोगे 5 से कटेगा हमारा सर, देखो 5 क्या है, अंश में है, 5 से कोई नंबर का हर कट रहा है क्या? आप बोलोगे 25 कट रहा है सर, 5×5 = 25, ठीक। 8 से मुझे कटता हुआ दिख रहा है 16 दो बार में, 8×2 = 16। तो ऊपर में क्या दिख रहा है, सिर्फ 2 दिखा, है ना? 2 इंटू, देखो अगर कोई नंबर पूरा कट जाता है ना, मुझे बताइए 5 को अगर मैं काट दिया तो 5 के बगल में मैं क्या लिखूं, यहाँ पर 1 है या 0 है, बताइए? 1 है कि 0 है? किसी भी नंबर को आप अगर काट देते हो तो आप बोलोगे सर अगर कोई नंबर पूरी तरीके से कट गया है तो वहां पर 1 बचा हुआ है ना, तो वहां पर 1 है, तो आप बोलोगे सर 2×1 है, वेरी गुड। नीचे में कितना है, 5×8 की जगह पर 1 है, तो आप बोलोगे 5×8, तो आंसर आ जाएगा 2/5, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है? ठीक। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, क्वेश्चन है आपके सामने 7/20 इंटू 30/, यहां पर मैं लिख रहा हूं 42, इसको करके बताइए। 7/20 गुना 30/42, देखो कैंसिल आप कैसे भी कर सकते हो, बस एक अंश में होना चाहिए, एक हर में होना चाहिए, इतना ही नियम है, ठीक है? एक ऊपर वाले के नंबर को नीचे के नंबर से काट सकते हो। 0 से 0 को तो आप काट ही सकते हो, ये बहुत आसान होता है, 0 से 0 को तो आपने पहले काट दिया। 7 के टेबल में मुझे दिख रहा है कि 7 ऊपर में है और 42 नीचे में है ना? 42 हर में है, 7 अंश में है, तो 7 से काटोगे 42, 6 बाद में कटेगा, ठीक है? अब और कुछ कट रहा है क्या? इसको काटने के पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 7 के जगह पर 1 लिख दिया, 3×1/2×6, 2×6। और भी कुछ कट रहा है क्या? आप बोलोगे 3 से 6 कटेगा सर 2 बार में, ठीक है, तो आप बोलोगे सर 1/2 × 2, यानी आंसर आ रहा है 1/4, इतना क्लियर है? 1/4 आ रहा है ना, 6, कुछ मैं गड़बड़ कर दिया क्या? देखो, ठीक है, अच्छा मैं फिर से सोल्व कर रहा हूँ, 7/20 गुना 30/42, ठीक है, तो इसको मैं फिर से कर दे रहा हूँ, अगर कुछ गड़बड़ भी हो गई है देख लेते हैं। आप बोलोगे सर 0 से 0 काट देंगे, ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, 7 से कटा 42 कितने बार में, 7×6 = 42, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऊपर में सिर्फ 3 दिख रहा होगा, नीचे में 2×6 दिखा, तो 3 से कटा 6 को 2 बार में, ठीक है, तो आप बोलोगे सर नीचे में दिख रहा है 2×2, तो आप इसको लिखोगे 1/4, 4 मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो 1/4 लिखेंगे, 4 अगर लिखोगे तो गलत होगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन ट्राई कीजिए, और क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर मैं लिख रहा हूं 13/, यहां पर मैं लिख रहा हूं 35, ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं 20/, यहां पर मैं लिख रहा हूं 9, इसको करके बताइए। 13/35 गुना 20/9, आप बोलोगे सर 13 किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, 13 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। 9 किसी भी नंबर से अभी मुझे नहीं कटता हुआ दिख रहा है कि ऊपर और नीचे कोई नंबर ऐसा है जो 9 काट दे, 9 को काट दे, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है 20 और 35, 20 ऊपर में है, 35 नीचे में है, तो अगर मैं 20 और 35 को ध्यान से देखूं तो आपको दिख रहा है कि 20 ऊपर में है, 35 नीचे में है, 5 के टेबल में 20 भी आ जाएगा, 5 के टेबल में 35 भी आ जाएगा, तो 5 से 20 कटेगा हमारा कितने बार में, 5 से 20 कटेगा 4 बार में, 5 से 35 कटेगा 7 बार में, तो यहां से आपका आ जाएगा 13×4/7×9, इतना क्लियर है या नहीं बताइए? कोई भी डाउट है तो एन लिखिए, समझ में आया तो वाई लिख दीजिए।
इतना क्लियर है? ठीक है, तो काट दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब गुना कर दो आप। 13 को 4 से गुना करोगे 13 चौके 52 आएगा। ठीक है, 7 को 9 से गुना करोगे 7 9 जा 63 आएगा। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर आएगा। ये हमें नहीं दिख रहा, कुछ भी नंबर से कटता होगा। ठीक है, ये अब नहीं कटेगा, 52/63 हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए। तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ पोल सेक्शन। अच्छा, पोल सेक्शन देने के पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो अगर आपके पास दो मिश्र भिन्न आ गए, दो मिक्स फ्रैक्शन आ गए, तो कैसे करोगे? मिक्स फ्रैक्शन को गुना करने के लिए पहले उसको विषम भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, बाकी नियम सेम रहेगा। जैसे क्वेश्चन है 1.2/7, इसको गुना करना है आपको 2.5/3। ठीक है, आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है कन्वर्ट करने में तो पूछ लेना। आप बोलोगे 7 एकम 7, है ना, आपको पता है इसको कन्वर्ट करना, 7 एकम 7 दोनों, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 9/7। ठीक, इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा? 3 दूनी 6 5 11, तो बोलोगे सर 11/3। अब क्या आएगा? 3 से हमें कट रहा है 9 3 बार में, 3 3 9, तो यहाँ पर दिख रहा है 3 × 11/7 × 1। ठीक है, यहाँ पर 1 है, तो आप बोलोगे सर आंसर आ जाएगा 33/7। ये समझ में आया? तो कभी भी अगर मिश्र भिन्न रहे तो मिश्र भिन्न को पहले आप विषम भिन्न में कन्वर्ट कर लोगे। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर गुना करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे जल्दी से। 2.3/5 लिखा हुआ है, इंटू इस क्वेश्चन के बाद मैं पोल दूंगा। ठीक है, 3.1/2 लिखा हुआ है, इन दोनों को गुना करके बताओ। पहले तो आप इसको कन्वर्ट करके बताइए। 2.3/5 एक मिश्र भिन्न है, इसको आपको कन्वर्ट करना है विषम भिन्न में। तो पहला स्टेप होगा, कभी भी अगर दो मिश्र भिन्न आ जाए तो उसको विषम भिन्न में बदलना होगा। ठीक है, बताइए कितना आ रहा है? इसको कन्वर्ट करके कितना मिल रहा है? 2.3/5 को आपने कन्वर्ट किया तो कितना मिल रहा है? 2 को 5 से गुना करो, 2 2 गुना 5, 5 दूनी 10, 10 में 3 को जोड़ दो, तो आ जाएगा आपका 13/5, है ना, ये आ जाएगा 13/5। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लिया करो, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 3 को 2 से गुना करोगे, 3 × 2 कितना होगा? आप बोलोगे सर इसको कन्वर्ट करेंगे, 3 दूनी 6 1 7, तो ये आ जाएगा आपके पास 7/2। ठीक है, इतना क्लियर है? 7/2। अब यहाँ पर कुछ भी आपको कटता हुआ नहीं दिखेगा, किसी भी भिन्न का अंश किसी दूसरे के हर से कैंसिल नहीं होगा। तो आप सीधे सीधे गुना कर दो, अगर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो 13 को 7 से गुना कर दो, नीचे में 5 को 2 से गुना कर दो। ठीक है, तो आपका आएगा 13 × 7 = 91/10, तो यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये सारी चीजें? सारी चीजें क्लियर है तो जल्दी से यस लिख दो। कोई भी डाउट है तो डी लिख दो या एन लिख दो। ठीक है, ठीक है, सभी लोग वाई लिख रहे हो तो जल्दी से आंसर करके बताइए। क्वेश्चन है आपके सामने, 14/15 में गुना करना है आपको 5/7, करके बताइए। क्लियर है? ठीक है, तो पोल लॉन्च है आपके सामने, जल्दी से आंसर कीजिए। 14/15 को 5/7 से गुना करना है, 14/15 इंटू 5/7 लिख दिया। एक भिन्न को दूसरे भिन्न से गुना करना है, तो भिन्नों का गुना बहुत ही आसान होता है, सीधे कैंसिल करो और ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे गुना कर दो। ठीक है, हो गया सर। ठीक है, जैसे ही सभी बच्चे आंसर देते हैं मैं पोल को एंड करके डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कैंसिल हो रहा है तो कैसे कैंसिल करेंगे? ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे हैं, 3/2 और 2/3। तीसरा ऑप्शन है 19/22, 22/19, देखो मिलते जुलते ऑप्शन है। ठीक है,
अभी 5 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, 5 बच्चे और है। चलिए अभी आंसर आया, ठीक है। अभी 4 बच्चे और हो, 4 या 3 बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आया। देखो आंसर सभी लोग किया करो, ठीक है। उसके बाद सही होता है या गलत होता है वो कोशिश तो आपको करना है सही करने की, लेकिन अगर गलत भी होता है तो मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। ये नहीं डरना है कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। 10 सेकेंड और, लास्ट 10 सेकेंड, तो जिसका भी नहीं हुआ है जल्दी से आंसर कीजिए। काफी लोग का आंसर आ चुके हैं, इतना समय काफी है ये क्वेश्चन करने के लिए। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसको मैं एंड कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपने क्या किया, एनीवन कोई माइक ऑन करके बता सकता है क्या, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या किया आपने? एनीवन कोई भी माइक ऑन करके बताइए, कोई भी। आंसर तो सभी के सही आ रहे हैं चैट में, लेकिन कोई हाँ बताइए मोहित, आप माइक ऑन करके बताओ। नहीं, हाँ बताइए। गुड इवनिंग सर। हाँ बताइए क्या कर रहे हो, गुड इवनिंग, बताइए सर आप। पहले तो सर हम जो मतलब ये 14 या 7 से कट रहा है सर। हाँ आप बोलोगे सर, एक नंबर हमें दिख रहा है 14 अंत में और 7 हर में, तो 7 से 14 कटेगा कितने बार में? यस 7 सर 1 पे कट जाएगा और 14 2 पे कट जाएगा सर। ठीक है, अब उसके सर बाद 5 और 15 कट रहा है सर। 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर हमें ऊपर में क्या दिख रहा है? और सर अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे सर, ऊपर तो 2 का 2 आ जाएगा और नीचे 3 सर। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड मोहित, अभी माइक ऑन कर दो। थैंक यू सर। चलिए ठीक है। आप बोलोगे सर इसके बाद क्या होगा? अच्छा इतना सभी को समझ में आ गया ना, सभी ने ऐसा ही किया होगा, मोहित ने काफी अच्छा बताया। चलो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर 14/15 इंटू 5/7 अगर करोगे तो आप बोलोगे सर 7 से 14 कटेगा 2 बार में, 5 से 15 कटेगा 3 बार में, तो 5/7 तो पूरा कट गया, यहाँ पर एक आया, यहाँ पर एक आया, है ना। तो ऊपर में दिख रहा है 2 इंटू 1, नीचे में क्या दिख रहा है 3 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, ये गलत होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है 2/3 की 3/2, ठीक है, 2/3 ही आएगा, ऊपर में 2 रहेगा, नीचे में 3 रहेगा। क्लियर है ना? बताइए, ये समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे, दो मिश्र भिन्न है, दो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ट्राई करना सभी का आंसर सही हो। क्वेश्चन क्या है, 4 पूर्णांक 2/3 को 3 पूर्णांक 1/3 से गुना करना है। पहले तो आप इस वाले भिन्न को, आपको स्टेप्स पता है कि पहले जब भी मिश्र भिन्न रहेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको आप विषम भिन्न में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। पहला स्टेप यही होता है, या आप मिश्र भिन्न का जब भी क्वेश्चन आता है, चाहे जोड़ घटाओ गुना भाग, आप उसको विषम भिन्न में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो आप देखो 4 पूर्णांक 2/3 को आप कन्वर्ट करके क्या लिखोगे, फिर देखो 3 पूर्णांक 1/3 को आप कन्वर्ट करके क्या लिखोगे, ठीक है। चलिए मैं पोल को ऑन कर दे रहा हूँ, लेकिन हड़बड़ी मत करना, आराम से करना है, ठीक है। इसमें आपको कन्वर्जन करना है फिर गुना करना है, ठीक है। अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। ऐसे ही जाके टिक लगा दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत ही होगा, है ना। गेस नहीं करना है, सॉल्व करना है, हो गया सर। ठीक है। 4 होल 2/3 इंटू 3 होल 1/3, 4 पूर्णांक 2/3 में गुना कीजिए 3 पूर्णांक 1/3। आप बोलोगे सर कुछ हिंट में दे रहा हूं, 4 पूर्णांक 2/3 को आप अगर कन्वर्ट करोगे तो आप 4 को गुना करोगे 3 के साथ, 4×3=12, ऊपर वाले नंबर को आप जोड़ देगा, है ना। तो आप बोलोगे सर ये हमारा आएगा 4×3=12 तो 14, तो पहला वाला जो भिन्न है ये तो हमारा आ गया 14/3, ठीक है। गुना क्या करना है, गुना करना है दूसरे वाले भिन्न को, दूसरे वाले भिन्न में आप देखो 3 को 3 से गुना कीजिए, 3×3=9, है ना, और ऊपर वाले नंबर को जोड़ दीजिए, तो 3×3=9 10, तो ये आ जाएगा आपका 10/3। तो हमें गुना बेसिकली यही करना है, क्वेश्चन यही है आपके सामने, ठीक है।
अब कीजिए, अब तो काफी आसान हो गया। क्वेश्चन आपके सामने है 14/3 गुना 10/3, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, सीधे ऊपर से ऊपर गुना होगा, नीचे से नीचे गुना होगा। ठीक है, बैठे नहीं रहना है, जल्दी से आंसर कीजिए। अभी भी 5 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, तो इतने सारे बच्चे पोल में नहीं आंसर करोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, आप पोल में जाकर आंसर करो। पोल आपके लिए ही बनाए जाते हैं। ठीक है, जितना आप आंसर दोगे उतना बेहतरीन रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है, 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। 5 सेकंड और, 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, इसको मैं एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। अच्छा देखो, एक गलती मुझे इसमें क्या दिख रही है, काफी बच्चों के आंसर, काफी नहीं, 1-2 बच्चों के आंसर आए हैं। देखो, समझिएगा इसको। आपने बोला कि सर यहाँ पर तो ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर मैं लिखेंगे 4×3=12 तो 14। ठीक है, इसको समझिएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखा 14/3, यहाँ पर लिखा 10/3। अच्छा, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, आंसर सी कर रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 14 में 10 को जोड़ रहे हो आप। ठीक है, काफी बच्चों के आंसर 14 में 10 आपने जोड़ दिया 24, 3 में 3 को जोड़ दिया तो ये 9 6 आ गया, तो ये तो आंसर गलत होगा ना। ऊपर में जोड़ना नहीं है, ऐड करने के लिए नहीं बोला गया आपको, आपको गुना करने के लिए बोला गया है। तो आपको गुना करना होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी गलत है, तो जिनके भी ऑप्शन सी है ये समझिएगा क्यों गलत हुआ है आपका। ठीक है, बोलोगे सर ऊपर से ऊपर गुना करेंगे, तो 14 को 10 से गुना करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3×3 आ जाएगा, तो 14 को 10 से गुना करोगे तो 140 आएगा, 3 को 3 से गुना करोगे तो 9 आएगा, है ना, तो 140/9 आंसर आएगा। ये समझ में आया, बताइए। इतना क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है ना, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर था। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास इतना ही रखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन पे इतना ही सारी चीज आपको पढ़ना था, अगले क्लास में डिवीजन करते हैं। ठीक है, चलिए, अगर कोई डाउट है तो रुक कर अभी पूछ सकते हो आप, होमवर्क नोट कर लीजिएगा।